26वां अध्याय महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूं। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूं। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला परायण प्रकृति अपने सत्वादि गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। इस कर्तृत्व अभिमान से ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठात्री देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्र माने गए हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इसके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहारकारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देहादि में आत्मत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्य अवस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हैं, वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चित्शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजोमय महत्तत्व उत्पन्न हुआ। लय विक्षेपादि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महत्तत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सत्व गुणमय, स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महत्तत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक अवस्था में अत्यंत स्वच्छ, विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविकी अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारित्व और शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तदनंतर भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महत्तत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी से क्रमशः मन, इंद्रियों और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इस भूत,
इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व, इंद्रिय रूप से करणत्व और पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है तथा सत्वादि गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण है। इन तीन प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन हुआ, जिसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मनस्तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन शरतकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी की शनह शनह मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। साध्वी, फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, यह बुद्धि के कार्य हैं। वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्य, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण है। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य है। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दो भेद हैं। इनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की। भगवान की चेतन शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्दन मात्र का प्रादुर्भाव हुआ। शब्दन मात्र से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोत्रेंद्रिय उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण है। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश के वृत्ति रूप लक्षण है। फिर शब्दन मात्र के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्शतन मात्र हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण कराने वाली त्वगिंद्रिय उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, ये स्पर्श के लक्षण है। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृणादि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचना, गंधादि युक्त द्रव्य को घ्राणादि इंद्रियों के पास तथा शब्द को श्रोतेंद्रिय के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण है। तदनंतर दैव की प्रेरणा से स्पर्श तन मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन मात्र हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। साध्वी, वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूपतन मात्र की वृत्तियां हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान कराना, ये तेज की वृत्तियां हैं। फिर दैव की प्रेरणा से रूपतन मात्र में तेज के विकृत होने पर उससे रसतन मात्र हुआ और उससे जल तथा रस को ग्रहण कराने वाली रसनेंद्रिय उत्पन्न हुई। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना और कूपादि में से निकाल लिए जाने पर भी वहां बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियां हैं। इसके पश्चात दैव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण कराने वाली घ्राणेंद्रिय प्रकट हुई। गंध एक ही है, तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की न्यूनाधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमादि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। आकाश का विशेष गुण शब्द, जिसका विषय है वह श्रोतेंद्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श, जिसका विषय है वह त्वगिंद्रिय है। तेज का विशेष गुण रूप, जिसका विषय है वह नेत्रेंद्रिय है। जल का विशेष गुण रस, जिसका विषय है वह रसनेंद्रिय है। और पृथ्वी का विशेष गुण गंध, जिसका विषय है उसे घ्राणेंद्रिय कहते हैं।
वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महत्तत्व, अहंकार और पंचभूत ये 7 तत्व परस्पर मिल न सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल, अदृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। फिर परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से उस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महत्तत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। कारणमय जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वाक इंद्रिय और उसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उनसे चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई और उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रिय क्षोत्र और उसके अभिमानी दिग्देवता प्रकट हुए। इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम, मूछ, दाढ़ी तथा सिर के बाल प्रकट हुए और उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियां उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उससे वीर्य और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी आपोदेव उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। तदनंतर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद हस्तेंद्रिय का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति और फिर पादेंद्रिय का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार जब विराट पुरुष के नाड़ियां प्रकट हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियां हुई। फिर उसके उदर प्रकट हुआ, उससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई और फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्राकट्य हुआ, मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ। फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष न उठा। वायु ने घ्राणेन्द्रिय के सहित नासा छिद्रों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय के सहित कानों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। जल ने वीर्य के साथ लिंग में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु इससे भी विराट पुरुष न उठा। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। समुद्र ने क्षुधा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्म स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए।